पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी आकाश इंसा मुक्तसर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी प्रेम सागर जी इंसा सरसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्रेम तेरा पाके ये दीवाने जीते रहे हैं, जीते रहेंगे। सतगुरु क्षमा पे आशिक हो परवाने आते रहे हैं, आते रहेंगे। सतगुरु आप जी ने प्यार दिया इतना, हम सब कुछ ही है भूल गए। दिन रात की हमको खबर नहीं, तेरे प्यार में इतना झूम गए। लोग पागल कहें या दीवाने, हम तेरे चरणों की बन धूल गए। बस धूल की ये ही तमन्ना है, तेरे चरणों में ही ये घुल जाए। हो सतगुरु पादर्श तेरा मेरे सतगुरु जी, हमको दोनों जहां है मिले। अब अर्ज यही है सतगुरु जी, दीदार युगों युग होता रहे। हम प्रेम के काबिल थे तो नहीं, पर आप खजाने लुटा है रहे। बख्शन हारे हमें बख्श लेना, चरणों में अर्ज सुना है रहे। हो सतगुरु तेरे प्रेम में ऐसी कशिश है, हम एक पल नहीं है जी सकते। रहो सामने आंखों के सतगुरु जी, हम आपके बिन नहीं जी सकते। मेरी नैया के पतवार तुम्ही, तेरे बिन नहीं हम तर सकते। जैसे मछली पानी बिन तड़पे, ऐसे आपके बिन नहीं रह सकते। हो सतगुरु शाह सतनाम जी है अर्ज यही, चरणों का सेवक बनाए रखना। तेरे दर्शन पाकर जीते हैं हमें जी।
आप युग युग रहो सलामत जी, हमें अपने ये दीवाने जीते रहेंगे सतगुरु क्षमा पे आशिक हो परवाने आते रहे हैं, आते रहेंगे सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम सागर जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी प्रेम तेरा वड भागी जीव पावे, होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। मालिक जी प्रेम तेरा इस प्रेम ने बनाई मतवाली मीरा रानी, पिलनी बुला के सुध बुध विच प्रेम दे समानी। इस प्रेम दी बढ़ाई क्या कोई कह सुनावे, तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा रविदास डोंदा डोर उस प्रेम दी कमाया। नाम जप के पत्री हेठा श्री गंगा नू बगाया। जो मिलदा नाल ले जा, कट कट के है बिठावे। होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। मालिक जी प्रेम तेरा जिस दे भाग जागन प्रीतम दा संग मिलदा। भगती दी जाग लगदी प्रेम दा बूटा खिलदा। जिस जिस नू आप बख्शो कोई है प्रेम पावे। होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रेम लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा मालिक है प्रेम रूप हर कट दे विच वसदा। प्रेम है बड़ा साधन, प्रेम नाल है ओ दिसदा। वड्डे भागां नाल मिलदा या
सतनाम गीत गावे, होवे जो संस्कारी, तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा बड़ भागी जीव पावे, होवे जो संस्कारी, तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा। धन धन सतगुरु तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। सोच बदल गई, ख्याल बदल, आजकल मेरे हाल बदल। नशा चढ़िया रहे दिलदारी वाला, सानू दुनिया पागल कहंदी ए। साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। नशा चढ़िया रहे दिलदारी वाला, सानू दुनिया पागल कहंदी ए। साडी सूरत सूरत साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। प्रेम दा जाम जदों दा पीता, यार बिना कोई जिक्र ना कीता। सोने ने दिल मेरा खसिया, अदा लई अखियां विच वसिया। रूह होर दा ख्याल ना लैंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। पैरां दे विच घुंघरू पा के नचदी हां मैं होश भुला के। सामने देवे सारा शरीका, इबादत करन दा मेरा एहो तरीका। कमाल प्रेम दी पैंदी ए, सूरत सूरत साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए। आशिक रब दे हर शै विचों उसनू लभदे, सच्चे सुचे प्यार दे भुखे, यार दे दर्श दीदार दे भुखे। जड़ी मस्ती कदे ना लैंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। सतनाम जी मेरा रब नी सहियो, चरनी गई जी दे लग नी सहियो। भेस वटा के जोगण वाला, तेरा सोने दे नाम दी माला। जिंद पल दा विछोड़ा न सहिंदी ए, साडी सूरत सूरत साडी सूरत सूरत साडी सूरत सूरत साडी
सूरत सूरत साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए सूरत सजण विच रहिंदी ए साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए साडी सूरत सूरत साडी सूरत सूरत साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए। धन धन सतगुरु तेरा ही मालिक के साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, इंसान आज के दौर में काम वासना क्रोध लोभ अहंकार और मनमाया में बुरी तरह से खचित है। मनोइंद्रियां वास्तव में मनोइंद्रियां ही हैं, हालांकि ये आत्मा की मित्र सहयोगी हैं, लेकिन आज के दौर में ये सिर्फ और सिर्फ मनो इंद्रियां बन के रह गई हैं। स्पर्श है, देखना सुनना महसूस करना, और स्वाद है। कहां तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति का स्वाद, एहसास, सुनना देखना होना चाहिए था, और कहां आज के दौर में ये मनो इंद्रियां बन के इंसान को गुमराह करती नजर आती हैं। खेत बाढ़ को खा रही है। स्वाद वो अच्छा लगता है जो बर्बादी की तरफ ले जाए, ख्याल वो अच्छे लगते हैं जो काल की माया में घूमन घेरी चलती रहे। तो आज का दौर कलयुग का दौर, जिसमें लोग मनमते चलते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे में एकमात्र उपाय वो सुमरन है, भक्ति इबादत है। अगर इंसान उसे करे, मालिक को याद करे, तो ये मनो इंद्रियां भी काबू में आएंगी और आपको वो आनंद, वो लज्जत दिलवाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। लोभ लालच के वश में आके लोग बहुत कुछ करते हैं। लोभ लालच हद से ज्यादा गिरा देता है लोगों को। विवाह शादियां सौदा बन गई, लोभ लालच के मारे रिश्ते नाते बन रहे हैं। लोभ लालच यार दोस्ती मित्रता में बदल गई। जो भी यारी दोस्ती सच्ची हुआ करती थी, आज लोभ लालच ज्यादा नजर आता है। आपको एक बात सुनाते हैं कि लोभ लालच इंसान को कैसे भरमा देता है, किस कदर गिरा देता है। कई बार आपको बात सुनाई, 4 मित्र जो कि चोर थे पर बड़े जबरदस्त दोस्त थे, वो कहीं चले गए कि चलो भाई आप इकट्ठे मिल गए, खजाना लूटेंगे कोई बड़ा। तो चलते चलते 2-3 रातें गुजर गई, दिन गुजर गए, तो वो वहां पहुंचे, या बहुत धनाढ़ लोगों की कॉलोनी कह लो, राजा महाराजाओं का एरिया कह लो, वहां पहुंचे और ऐसा कोई बना प्रोग्राम कि उस दिन उस घरों में कोई लोग नहीं थे। खजाना लूट लिया, हीरे जवाहरात, बहुत बड़ा माल हाथ में लगा, उसको पोटली में रखा और भाग लिए। वो दिन रात गुजरी, अगला दिन चलते रहे, जंगल बियाबान पहाड़ उजाड़ एरिया। तो अगला दिन गुजर गया, रात हो आई, उन्हें लगा कि वो उस चीज से पहुंच से दूर हो गए। तो कहने लगे यार आपा यहां खाना ना खा लें। कहते बिल्कुल खाना चाहिए, पहले खजाना तो देखो, उसको देखते ही भूख उतर जाएगी। ये साइको मनोदशा होती है इंसान की।
वाकई सच होता है। तो उन्होंने खजाना खोला, देखा हीरे जवाहरात, ओए होए, कभी सोचा भी नहीं इतना माल, कल्पना से परे है। कहते यार बस अब जरूरत नहीं है चोरी की, आराम से 4 हिस्से कर लेंगे, मिल बांट के खाएंगे, सारी जिंदगी औलाद को भी जरूरत नहीं है। कहते बिल्कुल सही। तो अगले दिन चलते रहे, फिर चल पड़े, यानी 2 रातें 1 दिन आगे जाके कहते नहीं अब खाना खा लेना चाहिए। कहते ठीक है, 2 लोग इसका पहरा देंगे और 2 लोग खाना लेके आएंगे। कहते ठीक। पास में कोई शहर था, कस्बा था, 2 लोग वहां खजाने के पास रुक गए, तलवारें निकाल के खड़े हो गए और 2 लोग खाना लेने चले गए। खाना खाया, लोभ लालच ने जोर डाला। एक कहने लगा यार खजाना बहुत बहुत बड़ा है, दूसरा कहता इसमें कोई शक थोड़ा ही है, पर कहता जब 4 हिस्से हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा। कहता हाँ ये तो सही है, उतना बड़ा तो नहीं रहेगा। कहता ऐसा भी हो सकता है कि उसके 2 ही हिस्से हो जाएं। कहता क्या बात करता है। कहता नहीं हो सकता है ऐसा। कैसे? क्योंकि उसकी वो भी लोभी लालची था। कहता ऐसे ऐसे आप खाना खा लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। क्या लगा फिर तो बहुत ही बढ़िया। दोनों ने वैसे ही किया, खाना खा लिया, अपने यार दोस्तों के लिए खाना लेके चले गए। आगे दूसरी तरफ जो 2 दोस्त थे उनके तो पास खजाना था, उनको तो लोभ लालच कैसे ना जागे। वो कहते उनका भी वही बात, यार 4 हिस्से हो जाएंगे। वो कहता 2 रह सकते हैं। क्या लगा ना यार उनसे धोखा नहीं करेंगे, अपने दोस्त हैं। कहता खजाना देख, बाल बच्चे देख, परिवार याद कर, कौन से दोस्त, क्या सगे मां के जन्मे? कहता नहीं ये तो है। उन्होंने स्कीम बना ली। अब खाना लेके आए और जैसे उन्होंने खाना यूं रखा कि लो भाइयों खाना खाओ, ऐसे खाना रखने लगे, तलवार तो लिए वो खड़े ही थे, जैसे यूं किया दोनों की गर्दन उड़ा दी। गर्दन वो या दूर जा पड़ी फुटबॉल की तरह। और कहने लगे ले भाई अब खजाना तेरा मेरा आधा आधा। कहता हाँ अब जल्दी क्या है, इतना जंगल बियाबान है, कोई पक्षी परिंदा नजर नहीं आता, आदमी तो क्या। तो चलो अब ऐसा करते हैं, पहले आराम से खाना खाते हैं। कहता हाँ खाना खा लेते हैं। दोनों ने बैठ के खाना खाया। खाना खाते गए और भी लमलेट, क्योंकि जो खाना खाने गए थे उन्होंने खाने में विष मिला दिया था कि जब जाएंगे उनको खाना खिलाएंगे, वो मौत हो जाएगी उनकी, खजाना अपना। तो वहीं के वहीं चारों ढेर हो गए और खजाना जंगलात में रुलता रहा। क्या आप इसे कहानी समझेंगे? क्या आज के दौर में ये सच नहीं है? भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में तकरार है, परिवारों के परिवार खत्म हो जाते हैं इस लोभ लालच की वजह से। उसको खत्म कर देते हैं, खुद जेलों में घूमते रहते हैं और वो सब रुड़ जाता है सब कुछ, बाल बच्चे औलाद परिवार बिगड़ैल हो जाते हैं। तो इसलिए लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच में लोग कितने गिर सकते हैं ये आप देख ही रहे हैं। तो भाई लोभ लालच से बचने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। जिनको प्रभु का नाम अच्छा लगने लग जाए, सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में स्वस्थता आती है, शक्ति आती है और वो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर देते हैं और मालिक की खुशियों के अधिकारी बन जाया करते हैं। विदेशों से बात करने वाले हैं जी, दोहा कतर से, वहां के भंगीदास गुरदीप जी। बोलो बेटा बात करो। धन सतगुरु तेरा ही आस्था। जी बेटा। कह रहे पिताजी आप जी का बेटा गुरदीप मिश्रा दोहा कतर से बोल रहा हूँ पिताजी। जी पिताजी आप ठीक हो जी? बेबराज की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप जी को, सारे शाही परिवार को, सारी साध संगत को आप जी के जन्म माह की कोट कोट बधाई हो पिताजी। जी आपको आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप जी की बात जशनप्रीत कौर का 8th बर्थडे है पिताजी आज, आशीर्वाद दे पिताजी।
ताकि बच्चों पर चलते हुए एक नेक इंसान बने। जी बेटा, जन्मदिन बच्चे को मुबारक बेटा, और अच्छी नेक इंसान बने, अच्छे संस्कार देना, मालिक खुशी दे बेटा, आशीर्वाद। प्यारे पिताजी पूरे परिवार को आशीर्वाद दे ताकि सेवा सिमरन ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करते हुए आप जी के चरणों में और मिले पिताजी। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद, और आप वहाँ भंगीदास हैं बेटा, पूरी कोशिश करें वहाँ के लोगों को भी ज्ञान हो ओम हरि अल्लाह राम का, और उतनी ज्यादा खुशियां मालिक आपको बख्शे। आप सेवा करते रहते हैं सारे, और सारे परिवार को आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु तेरा यार। अरे पिताजी आप जी की जो सीडी नई सीडी आई थी नेटवर्क, और वो दूसरी सीडी पिताजी वो सुन के तो पिताजी सारी याद ताजा होती है। जनवरी में जो रूबरू प्रोग्राम नाइट रूबरू देखिए पिताजी, एकदम से बहुत ही खुशी आती है पिताजी। जी बेटा जी। और पिताजी जो दर्शन करने का जो नजारा है पिताजी रूबरू रूहानी रूबरू नाइट में, तो पिताजी बयान ही नहीं कर सकते। सारी रात पिताजी दर्शन करते हैं। आप जी की बहुत रहमत है पिताजी, बस ऐसे दया में बनाए रखे पिताजी। जी बेटा, बेपराज की रहमत है बेटा, मालिक की रहमत करने वाले हैं, आशीर्वाद। पिताजी नई सीडी कभी आ रही पिताजी? मालिक ने चाहा तो बेटा 15 अगस्त को। जी पिताजी राम राम सतगुरु। पिताजी आरती बात करना चाहती है पिताजी आपसे। जी बेटा करवाइए। दान सतगुरु तेरा याद सर, सही आप जी की बेटी करते इंसान दुआ कतर से बोल रही हूँ। जी बेटा। बेटा ये एक हसबुल्ला सुनाना था जी। है बेटा? बेटा ये एक चुटकुला सुनाना था जी। जी जी। बेटा ये एक बार एक सरदार जी होते हैं, वो अपने छोटे बेटे को ना मार्केट लेके जाते हैं। तो मार्केट में ना केले पड़े होते हैं, तो उसका बेटा बोलता है पापा पापा वो देखो केले। तो सरदार जी बोलते हैं ये केले थोड़ी हैं, ये तो केली है, केले तो अपने पंजाब में मिलते हैं मोटे मोटे ताजे ताजे। तो फिर आगे जाते हैं, आगे ना बताइए तरबूज पड़ा होता है। तो फिर बोलता है वो पापा पापा वो देखो तरबूज। फिर वो उसका पापा बोलता है ये तरबूज थोड़ी है, ये तो तरबूज ही है, तरबूज तो अपने पंजाब में मिलते हैं मोटे मोटे ताजे ताजे। फिर घर वापस जाते हैं, बेटा उसका बड़ा बेटा पूछता है पापा आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? तो छोटा बेटा बोलता है जी पापा थोड़ी है, ये तो पापी है, पापा तो अपने पंजाब में मिलते हैं मोटे मोटे ताजे ताजे। जी बेटा। कि भाई बच्चों को आशीर्वाद दो पिताजी, इनके एग्जाम है नेक्स्ट मंथ। जी बेटा आशीर्वाद, बच्चे अच्छे बने बेटा, और पढ़ाई में आगे बढ़े, मालिक से दुआ करते हैं बेटा। जश्न से नारा लगाना चाहती है पिताजी जी। पिताजी हैप्पी बर्थडे। आशीर्वाद बेटा। थैंक यू। आपस से बात कर लो। जी बेटा। जी पिताजी दान प्रयास। और पिताजी ये परसों इन्होंने भी फेशियल किया था पिताजी, मैंने भी फिर, क्योंकि मैं तो फिर वो रह जाता है पिताजी, थोड़ा मेरा फिर ब्लैक रह जाता है पिताजी, मेरे साथ में बैठ के मेरे को दिखाती है पिताजी फिर ये। अच्छा। ये बैठ के दिखाएगी, देखो देखो सरदार जी देखो ये हाथ ना आपके और मेरे हाथ में कुछ फर्क है। पिताजी वाइट 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 उसके अभी है तो पिताजी घर में रहती है जी, तो उसके हाथ तो व्हाइट होंगे, कलर भी व्हाइट होगा। अब तो हम तो पिताजी 48-50 डिग्री में बाहर काम करते हैं तो कलर तो ब्लैक होगा ही पिताजी। जी बेटा जी बेटा। तो पिताजी फिर नजदीक हो के बैठ के दिखाती है मेरे को, देखो देखो आप ये कैसे आपके हाथ देखो। तो पिताजी आप डिफरेंस रहता है पिताजी, आप दया थोड़ा ब्लैक कर दे पिताजी। जी बेटा। बेटा कलर तो मालिक के दिए हैं, जिनके अंदर मालिक का प्यार है सबसे सुहाने और सुंदर वही होते हैं। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। तो पिताजी दया में रखें जी, प्यार प्रेम बना रहे पिताजी, आपके चरणों में और मिल जाए पिताजी। जी बेटा जी। और गुरिंदर पिताजी नारा लगाना चाहता है गुरिंदर जी। चलो करो पिताजी आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी हैप्पी बर्थडे। जी आशीर्वाद बेटा।
पिताजी कड़ाह बनाया, एक बाल्टी भर के पिताजी, और एक काजू पिस्ता पिताजी, 2 बाल्टियां पिताजी भर के बनाई है जी। प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी, आप जी ने अपना कीमती समय दिया पिताजी, थैंक यू वेरी मच। जी बेटा आशीर्वाद। सतगुरु तेरा जी देश विदेश में लगभग 431 की गिनती में सात्संग टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस सुन रही है जी, और लाइव वीडियो पर 1570 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हरभजन इंस्टा परविंद्र हैंडल इंग्लैंड लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी पूज्य माता जी के 78वें जन्मदिन की आप जी वे पर समस्त शाही परिवार और सात्संग को कोटि कोटि मुबारकबाद। इस खुशी में केक बनाया है और आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा आशीर्वाद केक सामने है और आप सारी साथ संगत ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा जिम्मे मन लगे, बचनों पे रहना बेटा, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद 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 बेटा। और परमिंद्र का एक शायद हमारे पास शायद एक लेटर आया था आपका कि कोई विवाह शादी का कोई बात है, तो आपका परिवार और वो परिवार अगर सहमत है तो आप कर सकते हैं बेटा, आशीर्वाद। विदेश जाना है जी, सुखविंद्र इंसा इंग्लैंड, जशनप्रीत इंसा सम्राटप्रीत इंसा ऑस्ट्रेलिया। बचनों पे रहना, सुमन करते रहना बेटा, MSZ में मिलके जाना, प्रसाद लेके जाना, मालिक साथ है बेटा, बचनों पे रहना, आशीर्वाद बेटा। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का परिचय लेने वाली 2 बहनें खड़ी हो जाएं, यूथ वीरांगना का परिचय लेने वाली 13 बहनें खड़ी हो जाएं, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 21 सेवादार। तो धन्य माँ बाप, धन्य वो परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं। प्रसाद लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक रहमो करम से नवाजे, सोनारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद बेटा। चरणजीत कौर स्टेट हायर एजुकेशन कमीशन चंडीगढ़ से जी आए हैं, और मैडम विजय तोमर प्रिंसिपल CMK कॉलेज सरसा से परिवार सहित आए। बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत स्वागत आपका जी। आयन आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, और आपका भी बहुत आशीर्वाद जी। प्रसाद लीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत, स्वागत आपका, प्रसाद लीजिएगा, बैठ जाइए बेटा, आशीर्वाद। और घर जाने वाले सेवादार 7 से 15 दिन वाले, मुंबई आश्रम में 43 दिन की सेवा वाले, ब्लॉक जलालाबाद से 13, सैदो के मोन से 15, बठिंडा से 35, जुंडला से 20, दिड़वा से 25, 1 से 8 दिन की सेवा वाले। जितनी सेवा की सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोली में डाले, घरों में खुशियां दे। प्रसाद ले जाइएगा, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद जी बेटा। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा राम का नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात परमात्मा का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला भगवान मानना आपने है जी। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात राम का नाम जपना है, तो प्रसाद ले लेना है। बाहर से अगर फायदा नहीं, यहाँ हॉस्पिटल है 3 तरह के, गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है जी। और खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती होगी वो बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। बाकी 3 परहेजों में पता है कि मेरे से पहली बार गलती हुई है, गलती होगी तो जल्दी से खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, शर्म ना करो, जल्दी करो और खड़े हो जाओ। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां सब चली जाती हैं, पर आप सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे मालिक फिर से खुशियां देंगे। आप खड़े रहो, थोड़ी सी देर खड़े हो जाओ, जल्दी करो, तो आपको आशीर्वाद कहते हैं जी, आशीर्वाद आशीर्वाद, और नारा लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे, आइंदा गलती ना करें। और लॉकेट गुम हुआ, सेवा पर नहीं आए, नारा लगाया, पूरा नहीं किया, पेपर में नकल की नाम शब्द सुना, दांत गुम हुई, सो नारा लग खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं, आइंदा से कोई गलती दोहराए ना बेटा, बैठ जाइए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसर से राज सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल कॉलेज ताई कमांडो के खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 21 गोल्ड, 12 सिल्वर, 5 ब्राउन यानी कुल 38 मेडल जीते हैं जी, जिनमें शाही आसरा आश्रम के 3 बच्चों ने 4 मेडल प्राप्त किए। शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा, और आगे बढ़ो,
खड़े रहना। स्कूल स्टेट तैराकी प्रतियोगिता में 35 गोल्ड, 19 सिल्वर, 14 ब्राउन्स, कुल 68 मेडल। अंडर 19 में ऑल ओवर प्रथम, अंडर 17 में तीसरा, अंडर 14 में दूसरा, वाटर पोलो में प्रथम स्थान हासिल किया, जिनमें शाही आसरा आश्रम के 6 बच्चों ने 18 मेडल प्राप्त किए। वाह भाई वाह, शाबाश बेटा। प्रसाद लेना, आगे बढ़ना, बचनों पे रहना, मालिक खुशी दे, सेवा सुनने मन लगे बेटा। प्रसाद लेना, शाबाश, बहुत बड़ी बात, शाबाश। सो नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, आशीर्वाद। जी बेटा, शाबाश। पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी के जन्मदिन की खुशी में कैबिनेट समिति की सेवादार 11,000, पिपिन में दीप्ति, दुबई से 12,000, इनके अलावा 37 बहन भाई दीन दुखियों की मदद में बैंक में जो खाता है वहां जमा करवा रहे हैं पैसे। सो खड़े हो जाए जी, जो भी दीन दुखियों की मदद करते हैं, मालिक उनके घरों में खुशियां दे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। जी बेटा बैठ जाएं और सेवादार प्रसाद ले लें। जिनके परिवार में किसी ने चूड़ा छोड़ा, ऐसे 7 परिवार हैं जिनमें परिवार में किसी न किसी की मौत हो गई जीन से, ये दीन दुखी मद में 5100 रुपए जमा करवाते हैं। शरीर दान हुआ है, दोनों दान महादान आशीर्वाद। श्री गंगानगर से इनका भी शरीर दान और शरीर दान महादान, और दीन दुखी मध्य बैंक में 5100 जमा करवाते हैं। चौकी बठिंडा से शरीर दान है, शरीर दान महादान। बठिंडा से आंखें दान की, आंखें दान महादान। रानी बरियाम सिंह से आंखें दान कीजिए, आंखें दान महादान। दड़वी खाना से ये दीन दुखी मध्य बैंक में 7,060 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। और फतेहगढ़ छन्ना पटियाला से तो ये परिवार खड़े हो जाए जी, सभी का नाम लिया था और दोनों तरफ परिवार आए हैं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है भगवान का, वो मालिक की गोद में बैठ के आत्मा निज धाम सचखंड सतलोक का नामी ज्यों तो जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइएगा। और बाकी जो भी सत्संग यहाँ पे आई है, नशा छोड़ने कोई आया है, चरस हेरोइन स्मैक भांग धतूरा अफीम शराब कैसा भी नशा आप करते हैं, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, दोनों का। जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल है, दवाई भी फ्री। और 7 दिन में सारे नशे छूट जाते हैं। लेकिन ख्याल रखना है, जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग सोहबत नहीं करना। और बाकी प्रसाद ले लेना है जी, तो नशा छूट जाएगा। साथ संगत में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटे बच्चे को पढ़ाई के लिए कोई आशीर्वाद लेने आए हैं, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लें। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद 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 सामान नीचे कर लीजिए जी। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो क्षम दीदी कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।